नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। अब हमने देखा कि हमने न्यूट्रिशन किया है ना, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन टुक प्लेस। आफ्टर न्यूट्रिशन नाउ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर, रेस्पिरेशन वी डिड, देन नाउ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भी देखो हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितने बाकी प्रोसेसेस है। वाई? क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन के आपकी बॉडी में मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगी। हाउ विल दे बी कैरिड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? सो in our body the major transport is considered as blood. So जो blood होता है वो major transporter होता है सब materials का. Now see, transportation in humans, the main transport system is the circulatory system. तो हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन सा सिस्टम होता है? सर्कुलेटरी. In circulatory, it consists of blood, arteries, veins, capillaries and heart. Now see first, blood. Blood transports food, oxygen and waste products. It consists of blood के जो different components होते हैं, they are first is RBCs जिसको हम red blood cells बोलते हैं, second is WBCs white blood cells and third is platelets which helps in the clotting of blood. Now प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा. तो हमारी जो ब्लड होता है उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है जो इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है. नाउ रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल्स किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स एंड जर्म्स जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, एंड इन दिस वे इट विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी. एंड प्लेटलेट्स help in the clotting of blood, and in this way it will prevent the loss of blood through our body at the time of any injury. Now second is arteries. Arteries are the parts of circulatory system which carry pure blood from heart to all the parts of the body. Now see, जो heart arteries होंगी वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, तो जो हार्ट में प्योर ब्लड बन रहा है उसको, प्योर ऑक्सीजन को, सबको कैरी करेगी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों की. तो जो आर्टरीज होती है वो यही काम करती है, वो हमारे प्योर ब्लड को सब बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएगी. दे आर थिक वॉल्ड, क्योंकि उसको पूरी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है तो वो थिक वॉल्ड होती है. एंड दे डू नॉट हैव एनी वैल्व्स. वैल्व्स क्या होती है? दे आर सेपरेटरी पार्ट्स, मतलब जो प्योर ब्लड को बाकी इम्प्योर ब्लड से डिफ्रेंशिएट करेगी और एंट्री प्रिवेंट करेगी ऑफ अदर सब्सटेंसेस. Next is veins. Veins are those vessels which carry impure blood. अब impure blood जो हमारी बॉडी में गंदा ब्लड बन रहा होगा उसको कैरी करेगी. So it will carry impure blood from all the parts of the body. और कहाँ लेकर जाएगी? To the heart. Why? For purification. Now they are thin walled होती है and they have valves also. So हमने देखा अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स, बट आपने देखा कि जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड लेके जाती है एंड वेन्स कैरी इम्प्योर ब्लड. बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन, जो पल्मनरी आर्टरी होती है वो कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, और जो पल्मनरी वीन होती है दैट कैरी प्योर ब्लड. सो दिस इज़ योर वन एक्सेप्शन. Now fourth is your capillaries. Capillaries are very narrow blood vessels which connects arteries and veins together. जब arteries और veins आपस में बहुत ज़्यादा coil हो जाएंगी और एक coil structure बना लेंगी, so they are called capillaries. The exchange of food, water, oxygen, carbon dioxide etc. between the blood and the cells takes place through the capillaries. Now see the next main organ which is responsible for the circulation is called heart. So heart is a muscular organ which pumps blood to all the parts of the body. Our heart has 4 chambers: first chamber, second, third and fourth. The upper chambers, they are called arteria or atrium, singular is atrium, and the lower chambers are ventricles or ventria. Since the ventricles का क्या काम होता है? दे पंप ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स. ऊपर से ब्लड आएगा, सबसे पहले आर्टरियों में एंटर करेगा एंड देन फ्रॉम आर्टरियम टू वेंट्रिकल्स. तो वेंट्रिकल्स से फिर वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा. तो ड्यू टू दिस जो उसकी वॉल्स होती है दे आर वेरी थिक एज कम्पेयर टू आर्टरिया.
द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स दे आर सेपरेटेड बाय सेप्टम। बीच में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे देखो राइट और लेफ्ट वो एक चीज़ से सेपरेट होते हैं, सेप्टम। इनका काम, सेप्टम का काम होता है टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ बोथ द ब्लड्स। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड होगा प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड होगा इम्प्योर ब्लड। The atria and the ventricles have valves between them to prevent the blood flowing backwards. तो सेप्टम, valves, इन सब का क्या काम होता है? ब्लड की मिक्सिंग को रोकना और ब्लड के फ्लो को बैकवर्ड फ्लो से रोकना। ठीक है, सो दिस इज योर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट। यू कैन सी अपर चैम्बर्स, लोअर चैम्बर्स, देन दीज आर aorta. Aorta is the major vein vessel which carry the blood in the first time. फिर ये pulmonary vein है, artery है, and then ventricles and septum is there. So this was your all about transportation. Now we will see now working of heart. Heart का main काम क्या है? It helps in the circulation of blood. सो दिस इज़ योर वर्किंग ऑफ हार्ट। अब देखिए 4 चैम्बर्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब होता क्या है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम होता है वो रिलैक्स करता है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा लंग्स में से वो इसके अंदर फ्लो करेगा। जब इसके अंदर आएगा, और वो किसकी हेल्प से आता है? थ्रू पल्मोनरी वीन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब इसके अंदर ब्लड आएगा तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो एक्सपैंड करेगा और ब्लड उसके अंदर फ्लो करेगा ऊपर से। अब ऊपर से नीचे फ्लो किया, नाउ जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पंप होगा बाहर की तरफ। किसकी हेल्प से? अयोटा की हेल्प से। और वो पंप होकर कहाँ जाएगा? टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। नाउ जब सर्कुलेशन हो रही होगी थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट आर्ट्रियम में अब एंटर करेगा। आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, सबसे ऊपर राइट आर्ट्रियम में, जो ऊपर सुपीरियर वेना कावा है उसके नीचे। अब वो राइट आर्ट्रियम में एंटर करेगा थ्रू वेना कैवा। जब राइट एट्रियम में एंटर किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो राइट वेंट्रिकल होगा वो एक्सपैंड करेगा और जो ब्लड है वो उसके अंदर अब फ्लो कर देगा फ्रॉम अबव। जब ब्लड की एंट्री हो गई तो जो राइट वेंट्रिकल है इट विल अगेन कॉन्ट्रैक्ट और जो ब्लड है वो पंप करेगा टू द लंग्स। किसकी हेल्प से? पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। पहले वीन था, अब आर्टरी। नाउ इन द लंग्स, अब लंग्स तक पहुंच गया। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव होता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो अगेन एंटर करेगा किस में? सबसे ऊपर लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, पल्मोनरी वीन के थ्रू जब आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर लेफ्ट में। और जो ये प्रोसेस है ये फिर से ऐसे ही स्टार्ट होता जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो ब्लड है ये हार्ट में से 2 बार फ्लो कर रहा है ना। ट्वाइस इट विल फ्लो एंड इट विल फ्लो ट्वाइस इन 1 साइकिल। तो जो हमारा ह्यूमन ब्लड, हमारे ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्किंग ऑफ हार्ट। नाउ नेक्स्ट इज lymph. Lymph is also a colorless fluid which is present in intercellular spaces, खाली जगहों में जो प्रेजेंट होता है। It is formed from the plasma which escapes from the capillaries. Lymph drains into lymphatic capillaries और जो आगे जाके क्या बनाएगी? lymph vessels और join करेगी into large veins। ठीक है, तो lymph का काम होता है ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फैट्स और ड्रेन निकालता है एक्सेस फ्लूइड्स को जो उसको नहीं चाहिए होते फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। सो इट ऑल्सो कंटेन्स लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आर द सेल्स इन योर बॉडी जो इनका काम क्या है? दे विल किल जर्म्स एंड इन दिस वे टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। सो दिस इज ऑल्सो वन टिश्यू और फ्लूइड यू कैन से which is called lymph present in our body. Now we will see a different type of hearts, means we will see the categories of organism and we will see the difference of circulation in all of them. Now heart of mammals, birds, amphibians, reptiles and fishes. First is heart in mammals. Mammals means जो mammal की कैटेगरी, primates की कैटेगरी होती है।
द बर्ड्स हैव 4 चैम्बर्स, मैमल्स और बर्ड्स में जो हार्ट होता है इट इज़ 4 चैम्बर्ड, एंड राइट और लेफ्ट साइड जो हार्ट की होती है इट इज़ सेपरेटेड बाय सेप्टम। सेप्टम क्यों होगा? टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इससे वो क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड एफिशिएंट मीन्स गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें है, तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा तो हाउ विल बी एबल टू डू सर्कुलेशन। तो ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नेसेसरी है। दिस इज नेसेसरी बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। सो नाउ द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस, you know, they are called amphibians because they can live both in on land and water. So they have 3 chambers instead of 4, they have 3 chambers and allows some mixing. थोड़ी थोड़ी इसमें मिक्सिंग हो जाती है क्योंकि नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, तो इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज दे डू नॉट यूज़ एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी यूज़ नहीं करते टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है इट इज़ द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। तो टेम्परेचर के बेसिस पे भी हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, वी आर कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 कैटेगरीज, वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी को, अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर ठंड होगी तो वो अपने आप को ठंड के अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगे, अगर गर्मी होगी तो गर्मी के अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, है ना, हमें जब ठंड लगती है हम वी वेयर क्लोथ्स, जब हमें गर्मी लगती है तो वी वेयर लाइट क्लोथ्स। सो वी आर वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो अपनी बॉडी को टेम्परेचर की तरह, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेगुलेट नहीं कर पाते। तो यही बताया गया है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में। नाउ नेक्स्ट इज हार्ट इन फिशेस। फिशेस दे हैव ओनली 2 चैम्बर्स, एक्सेप्ट 3 and 4 दे हैव ओनली 2। और जो इसमें ब्लड की मिक्सिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होती है, एंड ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड कहाँ होते हैं? इन द गिल्स। जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए लंग्स आर प्रेजेंट, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स आर प्रेजेंट, और तो उनकी बॉडी में गिल्स आर देयर, ठीक है, ड्यू टू विच दे आर एबल टू रेस्पायर एंड दे आर एबल टू लिव इन वाटर. So this was all about circulatory pathways in vertebrates, or you can say mammals, fishes, birds, amphibians and reptiles. I hope you all understood. Now coming, this was all about humans and animals. अब चलते हैं प्लांट्स की तरफ, है ना। अब हम देखेंगे कि हमने अभी तक देखा एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुई, अब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होती है। तो इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, अब प्लांट्स को भी सब कुछ चाहिए, दे नीड फूड ऑल्सो, दे नीड वाटर ऑल्सो, दे नीड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, आयन्स ऑल्सो. सो हाउ इट हैपन्स? इट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. तो प्लांट्स के अंदर 2 टिश्यूज होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, और वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. अब देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं. तो फर्स्ट इज जाइलम. जाइलम ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल. अब देखिए प्लांट्स पढ़ते हैं, हमें पता है प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स इन द सॉइल. प्लांट रूट्स, तो रूट क्या काम होता है? दे एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स सॉइल, है ना. तो जो जाइलम होता है उसका ही काम होगा, वो वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम रूट्स टू, नीचे से लेगा पानी को और ट्रांसपोर्ट करेगा अबव टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब जाइलम के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकीड्स. वाटर एंड मिनरल्स एंटर द रूट्स बाय डिफ्यूजन प्रोसेस से एंट्री होती है. देन ड्यू टू ट्रांसपीरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से एक फोर्स होती है सक्शन फोर्स. सक्शन फोर्स का काम होता है अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगवाएगा, जिसकी वजह से जो पानी है उसकी मूवमेंट हो पाती है फ्रॉम रूट्स टू अबव, ठीक है. सो दिस यू कैन सी इट ट्रैकीड डायग्राम. इट इज़ ए elongated structure which helps both in the support also and it helps in the transportation of water also.
fine. Fibers are there, then vessel elements are there. You can see the diagram of plant also. Sun is there because sun is the ultimate source of energy. Plants को energy कहाँ से मिल रही है? sun से, है ना, due to which it is capable of doing photosynthesis also. So इसके roots होंगे, देखिए water is absorbed by the roots और water की देखो direction ऊपर की तरफ होगी, तो water will travel through the plant through stems और वो पूरे water body part में जाएगा plants की. And जो एक्स्ट्रा वाटर होता है जो नहीं रिक्वायर्ड होता, इट इज़ लॉस्ट, वो लॉस्ट होता है थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट जाइलम. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फ्लोएम. फ्लोएम भी एक टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स को. अब जाइलम हमने देखा वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, पर जो फ्लोएम होता है इट ट्रांसपोर्ट्स फूड. फूड को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा और कहाँ तक लेकर जाएगा? हमें पता है कि प्लांट्स में लीव्स होते हैं और लीव्स का क्या काम होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है? फूड की. फूड कहाँ बनेगा? लीव्स के अंदर. तो फ्लोएम जो होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम द लीव्स और कहाँ तक लेके जाएगा? टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन. द फ्लोएम के भी अंदर अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज होते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू जाइलम बाय द एनर्जी. एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एटीपी मॉलिक्यूल से. सो ड्यू टू इट ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर जो भी लिक्विड या सॉल्वेंट होता है ना, वो एक अपने अलग प्रेशर डेवलप करता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो वाटर है वो फ्लोएम के अंदर एंटर करेगा और फिर क्या करेगा? इट विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ food. So this was about phloem and xylem. You can see the diagram. This is a xylem phloem tissue. Companion cells आप देख सकते हैं, sieve tubes है, end walls है. Then xylem and phloem you can see tracheates, vessels, fibers, companion cells, sieve plates, sieve tubes. ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है which is observed under the microscope. So now coming on next is our next phenomena. After nutrition, after respiration, breathing, then transportation, next is excretion, which is the last major process mainly in आर ऑर्गेनिजम्स. नाउ एक्सक्रीशन से क्या होगा? जो भी वेस्ट मटेरियल है, हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, हमने न्यूट्रिशन लिया, ट्रांसपोर्टेशन कराई, सर्कुलेशन करवाई, डाइजेशन करवाई, एब्जॉर्प्शन करवाई, एसिमिलेशन करवाई, पर जो लास्ट में सब कुछ होने के बाद जो मटेरियल्स हमारी बॉडी में रह जाएंगे, जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, दे विल बी रिलीज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, और उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन. सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, विच मतलब हमारी बॉडी में रेगुलरली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती है, तो इनकी वजह से जो हमारी बॉडी के बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको एक्सक्रीशन बोला जाता है. So in unicellular organism, the waste products are removed from the cells into surroundings. How? By the process of diffusion. And similarly in multicellular organisms, the waste products are removed through specialized organs. ठीक है, जैसे हम वी आर मल्टीसेलुलर, तो हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी टिश्यूज़ है. ठीक है, तो प्रॉपर एक सिस्टम चलता है, शेड्यूल है, जिसकी वजह से हमारी एक्सक्रीशन हो पाती है. बट जो यूनिसेलुलर होती है उनकी सिर्फ एक ही बॉडी सरफेस होता है, उसी के थ्रू डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस हो जाता है और उसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल्स है वो बाहर निकल जाते हैं. Now this was all about your excretion process. Now see first part, excretion in human beings, है ना. अब humans पे देखते हैं कैसे होता है. Excretory system consists of pair of kidneys. तो two bean shaped kidneys are present in our body, a pair of ureters, then urinary bladder and urethra. Each kidney has number of excretory units. तो मेन फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है किडनी की? दे आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स. जैसे ब्रेन के अंदर कौन होती थी? न्यूरॉन्स. ऐसे ही किडनी के अंदर होती है नेफ्रॉन्स. यू कैन सी द डायग्राम. Two bean shaped kidneys are there.
है ना। उसके नीचे देखो किडनी से 2 ट्यूब्स निकल रही है जिसको यूरेटर्स बोलते हैं, और ये दोनों यूरेटर्स नीचे आके बैग लाइक स्ट्रक्चर में कंबाइन कर रही है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, है ना। और यूरिनरी ब्लैडर के नीचे देखो स्फिंक्टर्स है। स्फिंक्टर का काम होता है, इट एक्ट्स एज अ जंक्शन, है ना, जिसकी थ्रू जो वेस्ट मटीरियल है वो बाहर रिलीज होगा। और सबसे लास्ट में है यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन होता है, वेस्ट मटीरियल होता है, वो बाहर पास आउट हो जाता है। सो दिस वाज योर एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। Now see the next diagrammatic view. Fine. So this is your nephron. Diagram of nephron is very important. Explain the structure of nephron. Fine. तो आपको ये nephron का structure बनाकर इसको पूरा explain करना है. This is very important. nephron में देखो क्या होता है, जो ऊपर सबसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। और बोमन्स कैप्सूल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉइल स्ट्रक्चर्स, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये वीन्स प्रेजेंट है रेड एंड ब्लू कलर, दे आर आर्ट्रियोल्स फ्रॉम रीनल आर्टरी, एंड ये नीचे पास करेंगी, दे विल एंटर इनटू कॉल्ड स्ट्रक्चर, यू शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेले, ठीक है। ऊपर से जो ट्यूब्यूल्स आ रही है, दे आर कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, है ना। वो नीचे आके मिलेंगी, ब्रांचेस बनाएगी रीनल वीन्स आर्टरीज की, और फिर वो लास्ट में जाके क्या बनाती हैं, दे थ्रू द हेल्प ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल दे विल एंटर इनटू कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट में वो आके स्टोर हो जाती है, एंड देन दे पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा and ureters. So this is your nephron. Now see explanation. Nephron, each nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule which contain a bundle of capillaries which are called glomerulus. The Bowman's capsule leads into tubular structure which joins into collecting duct, है ना। स्टार्टिंग से देखो tubular structure होगा which will join at end into collecting duct. The renal artery brings the nitrogenous waste. कौन कौन से वेस्ट हो सकते हैं, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, अलॉन्ग विद एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, and into the nephron. Now it will filter the nitrogenous waste, water and salts which will pass through the tubular structure into the collecting duct. और जो वेस्ट है वो पास होगा यूरेटर से, कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से बाहर निकलेगा थ्रू यूरेथ्रा। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। Now the useful products like amino acids, glucose, salts, etc. they are reabsorbed by the capillaries along the tubular structure and they goes into the renal vein, ठीक है। So this was your all about nephron and the fundamental units of excretion. Now next is excretion in plants. ये हमने देखा एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर। अब हम देखेंगे excretion in plants. प्लांट्स में क्या होता है, जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होते हैं, है ना, सच एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और फोटोसिंथेसिस में जो निकलता है ऑक्सीजन, दे आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा विच आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स। सो एक्सेस वाटर जो होता है वो भी रिमूव हो जाता है थ्रू द सरफेस ऑफ लीव्स, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। Some waste products are stored in the leaves and they are removed when leaves dry and they fall off. Some waste products are stored in vacuoles also. जो vacuoles होते हैं they are bag like structures जो सिर्फ plants में पाए जाते हैं and they help in the digestion of food. Some waste products like gums and raisins they are stored in old xylem cells and some waste products are removed through the roots. So ये different methods है जिसकी वजह से plants में waste material को हम excrete out कर सकते हैं. So students, I hope you all understood this chapter. So in this session we completed our chapter. I hope you all got it, and we will meet in our next video with some new chapter again with new topics. Till then, if you haven't subscribed to my channel, go to the link and subscribe it fast and show the support. Thank you so much.